क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण शब्द या एक ध्वनि आपके मन और आत्मा को पूरी तरह से बदल सकती है? आज हम एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो हर किसी का प्रश्न हो सकता है, और वह प्रश्न है मंत्र शक्ति। यह मंत्र सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की एक प्रतिध्वनि है जिसे सदियों से ऋषियों ने गुप्त रखा है। परंतु प्रश्न यह है कि क्या आप इस प्राचीन विज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं, जो आपके जीवन को एक नया रंग दे सकता है? इस वीडियो में हम मंत्रों के पीछे के गहरे रहस्य को उजागर करेंगे, उनके दार्शनिक और वैज्ञानिक आधार को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह आपकी चेतना को जगा सकता है। अगर आप धर्मार्थ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। मंत्रों का इतिहास हमारी सभ्यता के उदय जितना ही प्राचीन है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और उपनिषदों में ये मंत्र गुप्त कोड की तरह सुरक्षित रखे गए थे, जो केवल साधकों को ही सौंपे जाते थे। परंतु मंत्र केवल भारत तक ही सीमित नहीं थे। प्राचीन मिस्र में पुजारी एको नामक जादुई शब्दों का प्रयोग करते थे। तिब्बती बौद्धों ने ओम मणि पद होम जैसे मंत्रों से ध्यान की गहराइयों को छुआ। क्या आपको नहीं लगता कि यह संयोग नहीं बल्कि गहरा सत्य है? मंत्रों का विज्ञान हर सभ्यता में गूंजता रहा है, क्योंकि इसका संबंध ब्रह्मांड की मूल ध्वनि से है। दार्शनिक दृष्टि से मंत्र नाद ब्रह्मा की अवधारणा से जुड़े हैं, यानी एक ध्वनि से सृष्टि की शुरुआत हुई। उपनिषद कहते हैं कि ओम वह पहली ध्वनि थी जिसने सृष्टि को जन्म दिया। हर मंत्र इस मूल ध्वनि का एक भाग है जो आपके भीतर और बाहर के संसार को संतुलित करता है। परंतु इस ज्ञान को गुप्त क्यों रखा गया? क्योंकि मंत्र केवल शब्द नहीं बल्कि शक्ति है। गलत हाथों में यह भयानक परिणाम दे सकते हैं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में इसे सावधानी के साथ सौंपा गया था। समय के साथ आधुनिकता की चकाचौंध में यह ज्ञान खो गया। लोग मंत्रों को केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मानने लगे। परंतु सत्य यह है कि मंत्र एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक तकनीक है जो आपके मस्तिष्क की तरंगों को बदल सकती है। विज्ञान भी अब मानता है कि बार बार दोहराई जाने वाली ध्वनियां मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को फिर से व्यवस्थित करती हैं। तो क्या मंत्र केवल आस्था का विषय हैं, या इनमें कोई गहरा विज्ञान छिपा है? अब आइए मंत्रों के रहस्यमयी विज्ञान को जानते हैं, जो आपके मन और आत्मा को बदल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप तालाब के किनारे बैठे हैं। आप पत्थर फेंकते हैं और पानी में लहरें उठती हैं। मंत्र भी कुछ ऐसा ही करता है। यह आपके दिमाग में कंपन पैदा करता है। जैसे पानी में तरंगे उठती है, वैसे ही मंत्र आपके मस्तिष्क में भी तरंग उत्पन्न करता है, जो आपकी सोच, भावनाओं और यहाँ तक कि आपके शरीर की कोशिकाओं को भी प्रभावित करता है। वैदिक परंपरा में हर मंत्र का एक खास उद्देश्य होता है। जैसे ओम नमः शिवाय शांति और आत्म जागरूकता लाता है, जबकि गायत्री मंत्र बुद्धि और ज्ञान को जागृत करता है। परंतु यह समझने के लिए कि मंत्र कैसे काम करते हैं, हमें ध्वनि के विज्ञान को समझने की आवश्यकता है। हर मंत्र एक खास आवृत्ति पर कंपन करता है। जब आप इसे बोलते हैं या जपते हैं, तो ये आपकी मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करता है। आप चाहे किसी भी धर्म या मान्यता से जुड़े हों, मंत्र की ध्वनि आपके मन और शरीर पर काम करती है। मंत्र का असली जादू तभी काम करता है जब आप इसे सही उच्चारण और एकाग्रता के साथ जपते हैं।
क्या आप जानते हैं कि गलत उच्चारण या बिना समझे मंत्र का जाप करने से इसका प्रभाव कम हो सकता है? प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि मंत्र तलवार की तरह होते हैं। सही हाथों में यह अद्भुत काम करता है, परंतु गलत हाथों में दुरुपयोग होकर नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसीलिए गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा के साथ मंत्र दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में जब गुरु मिलना कठिन हो जाए तो क्या करें? इसका उत्तर है, अपनी नीयत शुद्ध रखें और मंत्र का अर्थ समझें। एक और दिलचस्प बात यह है कि मंत्र केवल बोलने से काम नहीं करते। कुछ मंत्रों का मन में गुप्त रूप से जाप करने से भी गहरा असर होता है। इसे मानसिक जाप कहते हैं। इसका सीधा असर आपके अवचेतन मन पर पड़ता है, जहां आपकी सारी आदतें और मान्यताएं होती हैं। अगर ये छिपी हुई हैं, तो प्रश्न ये है कि क्या आप अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं, और क्या मंत्र वाकई आपका जीवन बदल सकते हैं? आइए अब जानते हैं कि मंत्रों को अपनी रोजमर्रा के जीवन में कैसे प्रयोग करें। इस प्राचीन ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए और प्रतिदिन के जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? इसका पहला कदम सही मंत्र चुनना है। हर मंत्र का एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर आप शांति चाहते हैं तो ओम शांति शांति या ओम नमः शिवाय का जाप करें। अगर आप ज्ञान और बुद्धिमत्ता चाहते हैं तो गायत्री मंत्र सबसे अच्छा है। शुरुआत में ओम जैसा कोई सरल मंत्र चुनें। इसका उच्चारण करना सरल है और यह सभी तरह की ऊर्जाओं को संतुलित करता है। दूसरा कदम है सही वातावरण बनाना। मंत्र का जाप करने के लिए एक शांत जगह चुनें। सुबह का समय सबसे शक्तिशाली होता है, विशेषतः सूर्योदय से पहले। एक मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाएं। एकाग्र होकर अपने मन को शांत करें। अगर संभव हो तो एक छोटा ध्यान सत्र शुरू करें। इससे आपके मन को मंत्र की ध्वनि को अच्छे तरीके से ग्रहण करने में सहायता मिलेगी। तीसरा चरण है जप की तकनीक। मंत्र का 108 बार जप करना सबसे कारगर माना जाता है। इसके लिए माला का प्रयोग करें। गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे मंत्र बोलें। अगर बोलना कठिन हो तो मन ही मन जपें। सबसे आवश्यक बात है उच्चारण सही रखना। हर ध्वनि को ऐसे अनुभव करें जैसे वह आपके शरीर में गूंज रही हो। जप करते समय अपना विचार स्पष्ट रखें। उदाहरण के लिए अगर आप ओम का जाप कर रहे हैं तो कल्पना करें कि आप ब्रह्मांड से जुड़ रहे हैं। भावना के बिना जप केवल शब्द बन जाता है। मंत्र को अपने हृदय से ऐसे जोड़ें जैसे आप ब्रह्मांड से बात कर रहे हों। शुरुआत में आपका मन भटक सकता है, यह सामान्य है। अगर एकाग्रता भंग हो जाए तो धीरे धीरे मंत्र पर वापस आएं। एक और गलती जो लोग करते हैं वह है जल्दबाजी। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। यदि आपको लगता है कि मंत्र काम नहीं कर रहा है तो अपनी इच्छा और उच्चारण की जांच करें। मंत्र केवल ध्यान के लिए नहीं है, बल्कि तनावपूर्ण क्षण में ओम शांति का जाप करें। परीक्षा से पहले गायत्री मंत्र का एक छोटा जाप आपकी लगन बढ़ाएगा। ऐसे ही गाड़ी चलाते समय या काम के बीच में मानसिक रूप से जाप करें। ये छोटे छोटे पल आपके मस्तिष्क को रिचार्ज कर देंगे। मंत्र एक जादुई कुंजी है जो आपके भीतर अनंत संभावनाओं को खोल सकती है, लेकिन यह तभी काम करेगी जब आप इसका उपयोग करेंगे। आज से अभ्यास शुरू करें, एक मंत्र चुनें और अपने जीवन में बदलाव देखें। आज की हमारी प्रस्तुति में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।